पहले खंड के रूप में आज समापन की ओर है। संदर्भ बड़ा प्रेरक है। पहले खंड का समापन उपसंहार उत्कृष्ट भावनाओं से हो रहा है। कल का संदर्भ ये था कि जल को छानते समय कुएं से पानी के साथ आई हुई मछली उछल करके माटी के पास गिर जाती है। मछली और माटी का वार्तालाप होता है। कुंभकार का ध्यान जाता है। पहली बार मछली ने कुएं से बाहर निकल करके बाहर का अनुभव किया। कुंभकार के प्रांगण परिसर को भाव से चाव से देखा, वातावरण को समझा और जो से अनुभव हुआ तो मछली ने अपनी अभिव्यक्ति की और उसने इस बात को स्वीकारा कि तुम्हारे चरणों में आकर के, यानी माटी माँ के चरणों में आकर के जो मछली को सुखद अनुभूति हुई है, आज तक उसे नहीं मिली। अभूतपूर्व अनुभूति शीतलता की उसे हुई है और उसके अंदर का विश्वास बोल रहा है कि तेरी गोद में ही इसे और बोध मिलेगा माँ। तुम्हारे पास रहेंगे तो और ज़्यादा मुझे बोध मिलेगा। तेरी गोद में ही फिर शोध चलेगा माँ। अगणित गुणों के ओघ का, अगणित गुणों के समूहों का शोध चलेगा। ऐसी भावना मछली ने रखी और निवेदन करती है कि और सुनो माँ। एक बहुत अच्छा संदर्भ, प्रसंग में तो मछली के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन संदेश तो संतों और साधकों को भी इसमें है। मछली संलेखना का निवेदन कर रही है, मुझे संलेखना दो, ऐसा निवेदन कर रही है। मछली माटी को संलेखना का निवेदन करे, ये बात तो ठीक है, लेकिन संलेखना का सिद्धांत तो बहुत बड़ा सिद्धांत है। संदेश के रूप में समूचे संत साधकों के लिए है। संलेखना की विधि, संलेखना की पद्धति, संलेखना का उद्देश्य जो शास्त्र विहित है, शास्त्र सम्मत है, सैद्धांतिक भी है, सभी लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं और अपनी नासमझी के कारण कई लोग तो संलेखना जैसी एक शुद्धता की महान प्रक्रिया को आत्मघात भी समझ लेते हैं। ये उनकी उस विषय में नासमझी है, क्योंकि आत्मघात की स्थिति, आत्मघात के समय परिणामों की क्लिष्टता, आत्मघात के भाव कसाय प्रेरित होते हैं।
कसाय से प्रेरित हुए बगैर कभी कोई सुसाइड आत्मघात का विचार ही नहीं कर सकता। तीव्र संकलेश के साथ, कसाय की कलुषता के साथ, जीवन से निराशा की स्थिति में, इष्ट कार्य नहीं हो पाए हैं ऐसी निराशा में, कोई रास्ता ना दिख रहा हो उस स्थिति में, अथवा क्रोध के आवेग में, क्रोध की तीव्रता में आदि आदि आत्मघात के निर्णय लिए जाते हैं। किंतु संलेखना इनसे परे है। कसायों की तीव्रता की तो बात ही नहीं, बल्कि कसायों के नियंत्रण, मंदता, उसके समन की ही बात है। जब तक कसाय मंद नहीं होगी, आत्म परिणाम विशुद्ध से विशुद्धतर नहीं होंगे, ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य जीवन में आ ही नहीं सकते। संलेखना हर कोई भी नहीं ले सकता, जब चाहे भी नहीं ले सकता, मन माफिक भी नहीं ले सकता। संलेखना तो प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार ली जाती है। संलेखना लेने में योग्य गुरु का निर्देश आवश्यक है। योग्य गुरु का संरक्षण, मार्गदर्शन जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं। संलेखना लेने के कारणों में कहा गया है कि देश काल की परिस्थितियों में बहुत उतार चढ़ाव आ गया हो, साधना अपनी निर्बाध न रह पाए, बाधित होने लगे, दुर्भिक्ष आदि का काल आ जाए सामने सामने, जिसका टालना संभव न हो सके, बहुत वृद्धावस्था की स्थिति बनने लगे, चलना फिरना आदि आदि कठिन होने लगे, स्वाश्रित अपनी चर्या अपने से पाली जाने की स्थिति न बने, ऐसे समयों में संलेखना का प्रसंग बनता है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम भी है। ऐसी बीमारी आ जाए जिसका प्रतिकार संभव ना हो, निर्दोष औषधि उपचार से तो बीमारियों का निराकरण होता ही है, वो तो निर्दोष रीति है। निर्दोष पद्धति से त्यागी वृत्ति भी औषधि उपचार करता है, उसकी चर्या में, उसके व्रतों में दोष न लगे, इतना ध्यान रखता है। पर सामान्य से उपचारों से, दोष लगने वाले उपचार से भी यदि संभव है बहुत बड़ी बीमारी का इलाज, और यदि उस साधक की खुद की अपनी आंतरिक इच्छा है, तो सर्वथा उस चीज का निषेध नहीं है, वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं करे। किसी की अनुमति लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं करे कि करना क्या है। महाव्रत मिले हैं, जो परिणति हो सो देखेंगे, हम कोई उपचार स्वीकार नहीं करेंगे, सदोष उपचार स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी दृढ़ता से यदि उस बीमारी में वह साधक पूर्ण उम्र ना होते हुए भी बीच में भी संलेखना लेने को तैयार होता, तो निषेध नहीं इसका, उसकी दृढ़ता है, अपने व्रतों के प्रति उसका संकल्प, समर्पण है। निर्बद्ध रीति से हो तो स्वीकार है, अन्यथा नहीं। यदि वह ऐसा निर्णय लेता है
तो भी इसका कोई निषेध नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट मार्ग है, अत्यंत प्रशंसनीय मार्ग है। पर यदि उसका मन कहता है कि अभी ऐसी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है और बीमारी ऐसी आ गई है कि इसके विशेष इलाज उपचार कराए बगैर ये संभव नहीं है, और उपचार संभव है, और यदि उसका मन होता तो गुरु से निर्देश लेकर के, आशीर्वाद लेकर के वह उस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। उसकी वह अपनी इच्छा है। पर संलेखना तब भी होगी जब ऐसे कोई प्रसंग बने, दुर्भिक्ष का, वृद्धावस्था का, बीमारी का, या देश काल की परिस्थितियों में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ जाए जिसमें अपनी चर्या संभव ही ना हो सके। तो ऐसे समय में वह संलेखना का निर्णय ले लेता है। संलेखना में कसायों की मंदता रहती है, अपने व्रतों के प्रति जागरूकता रहती है, सभी के प्रति संभाव रहता है, बैर बुराई को जरा भी गुंजाइश नहीं, मैत्री का भाव आदि आदि। आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि यदि कहीं पर किसी मकान आदि में आग लग जाए तो गृह स्वामी सबसे पहले कोशिश करता है आग पर नियंत्रण हो, आग बुझे, और जो भी उस समय उपाय किए जा सकते हैं उसकी भूमिका के अनुसार उन उपायों से वह आग को बुझाता है। यदि आग शांत हो जाती, बुझ जाती, तो मकान सुरक्षित रहेगा, उसका काम चलेगा। उपाय करने पर भी यदि आग नहीं बुझ पा रही है या बुझने की जरा भी संभावना नहीं दिख रही है, तो फिर क्या करे? तो उदाहरण में आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में कि ऐसी स्थिति में फिर वह अपने घर के अंदर रखे हुए कीमती महत्वपूर्ण जो आगे के लिए काम आएंगे, उन सब महत्वपूर्ण सामग्रियों को, वस्तुओं को कीमती निकाल करके बाहर कर ले और घर को खाली छोड़ दे। जो सदस्य हैं उनको निकाल ले, जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको निकाल ले, घर को छोड़ दे। इसी का नाम संलेखना है कि संलेखना में साधक अपने रत्नत्रय की संपदा को संभालने में लग जाता है और शरीर रूपी घर को यूँ छोड़ देता है। अब जो तेरी परिणति हो सो देख। इसका नाम है संलेखना। संलेखना जैन समाज में ही मान्य है सो ऐसी बात नहीं है। संलेखना के स्वरूप तो जैनेतर समाज में भी मान्य है। जिन्होंने इस सिद्धांत को समझा है उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है इस पद्धति को, और जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने नहीं समझा। फिर तर्क वितर्क भी होते हैं, चर्चाएं भी होती हैं, पर वो चर्चाएं तथ्यात्मक नहीं होती हैं, भावनात्मक होती हैं। तथ्य तो यही है कि शरीर साथ देता है तो बराबर इसकी सार संभाल करते रहना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। और शरीर साथ देना जब बंद करने लगता है तो फिर चैतन्य भावों की सार संभाल करते हुए शरीर को यथायोग्य साधना के द्वारा कृश करते जाना चाहिए। कसायों की मंदता, कसायों को भी कृश करते जाना चाहिए। परिणामों में निराकुलता, परिणामों में विशुद्धि बनी रहे, यह संलेखना
का भाव माना गया है। संलेखना के भाव में यह भी वर्जित है कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी ना हो, थोड़ा समय और निकल जाए। संलेखना में फिर संग और इष्ट या परिचितों का भी विकल्प नहीं किया जाता। इतनी निर्विकल्पता, परिणामों की विशुद्धता संलेखना मानी गई है। आत्मघात करने वाले व्यक्ति के जीवन में ये सब संभव ही नहीं। उसको तो तीव्रता है, भावावेश है, कहीं निराशा है, कहीं पर स्वाभिमान या अभिमान या और भी कोई भाव जुड़ सकते हैं, कहीं पर दीनता प्रकट हो सकती है, जीवन की निराशा प्रकट हो सकती है, आदि आदि। ये सब आत्मघात में तो संभव है, संलेखना में इनका कोई स्थान नहीं। इसलिए संलेखना संलेखना ही है। ऐसी संलेखना को जैनेतर विद्वानों ने, जैनेतर साधकों ने भी कुछ भिन्नता भले ही हो लेकिन स्वीकार किया है, करते हैं। जैन परंपरा में तो इसकी एक पूर्ण विधि है, पद्धति है। बीमारी आदि आ जाए तो बात अलग है, ना भी आए और अवस्था अब ढलान की ओर है तो पहले से ही सावधानी रखते हुए, अच्छी अवस्था से ही अभ्यास करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाया जाता है। और संपूर्ण जीवन का लक्ष्य ही अंत में संलेखना प्राप्त करने का होता है। विद्यार्थी साल भर पढ़ाई इसलिए करता है कि अंत में परीक्षा देकर के रिजल्ट हमारे लिए मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक ऐसे ही साधक जिस समय से दीक्षित होता है, घर में रहने वाला गृहस्थ जिस समय से प्रतिमाधारी वृत्ति बनता है, तो घर में रहने वाला गृहस्थ भी प्रतिमाधारी वृत्ति बन करके निरंतर दिन रात मेरे स्वामी मैं भाऊं ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर आदि आदि, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं, ये रोज भाता है। और ऐसे अवसर को पाने की भावना करता है। अवसर जिसे मिलता है वो अपने जीवन का सौभाग्य समझता है। होश में, चेतना में, जागृति में, परिणामों की विशुद्धता के साथ यदि आयु का समापन हो तो चाहे वो घर में रहने वाला गृहस्थ हो और चाहे गृह त्यागी हो, उसका वह अंत समय प्रशंसनीय माना जाता है, पुण्य का उदय माना जाता है। किस तरह से नमोकार सुनते सुनते देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में उसे ऐसा अवसर मिला, पुण्य का योग है। 12 वर्ष की विधि बतलाई गई है। 12 वर्ष, 12 वर्ष में 4 वर्ष का बंटवारा किया गया है। पहले 4 वर्ष में क्या करे, मध्य के 4 वर्ष में क्या करे, अंत के 4 वर्ष में क्या करे, गुरु की तलाश कैसे करे, गुरु के पास जाकर के कैसी आलोचना करे, कैसा निवेदन करे, गुरु का मार्गदर्शन लेकर के समर्पित भावों से कैसे संलेखना की शुरुआत करे, आदि आदि सब कुछ लिखा हुआ है। भगवती आराधना, मरण कंडिका आदि आदि बड़े बड़े ग्रंथों में संलेखना का विधान बड़े विस्तार से है।
ऐसी संलेखना जीवन का पवित्र अनुष्ठान मानी जाती है। विद्यार्थी पढ़ाई तो करे और परीक्षा ना दे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? विद्यार्थी पढ़ाई ही रिजल्ट के लिए करता है। वृत्ति बने और समापन साधना से ना हो, समापन संलेखना से ना हो तो वृत्ति को रिजल्ट जैसा नहीं मिलता। इसलिए चाहे व्रति हो चाहे महाव्रति, संलेखना की निरंतर भावना भाता है। एक एक मुनि की संलेखना संपन्न कराने के लिए 48 मुनियों का विधान है कि वो 48 मुनि निरंतर 24 घंटे उस छपक, उस साधक की संलेखना में सहयोगी रहें। उसके परिणामों की संभाल में, उसकी चर्या की संभाल में वो 48 मुनि लग सकते हैं। कम से कम 2-4 में भी काम चलेगा, 1-2 भी मिल गए तो बहुत होंगे, सहयोगी कुछ दूसरे भी हो जाते हैं। लेकिन यदि मुनि ही संभालें तो 48 मुनियों की भी व्यवस्था है, जहाँ पर मुनियों के नीचे के किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई ज़रूरत भी नहीं। मुनि ही उसकी दिनचर्या को संपन्न कराएंगे। हाँ, उनके नीचे रहने वाले सहयोगी पार्ट बन करके रहेंगे। जो महाराज ने कहा ऐसा करो, तुरंत दौड़ करके उसने वो कर दिया। लेकिन बाकी सब व्यवस्था अंदर की बाहर की मुनि संग ही करेगा। ऐसी संलेखना परिणामों की विशुद्धता को लेकर के होती है। और जब निर्दोष रीति से किसी साधक को संलेखना की प्राप्ति हो जाती है तो संलेखना का फल बतलाया है कि यदि कम से कम समय लगा तो 2-3 भवों में ही मोक्ष चला जाएगा, 2-3 भवों में ही। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि लगा तो 7-8 भव, इससे ज़्यादा नहीं। जहन्ने ने 2-3 भव गहनानी, उक्कट्टे ने 7-8 भव गहनानी। ज़्यादा से ज़्यादा समय उसका बढ़ेगा तो 7-8 भव, इससे ज़्यादा नहीं। और यदि जल्दी काम बना तो 2-3 भवों में भी उसका काम हो सकता है। और यदि उसका तीव्र पुण्य का उदय रहा, चतुर्थ काल रहा, वज्रवृषभ नारा संगनन वाला साधक रहा, तो उसी भव में भी संलेखना में उसको केवल ज्ञान हो सकता है और उसी अवस्था से निर्वाण भी हो सकता है। ऐसी संलेखना की चर्चा प्रसंग को पाकर के यहाँ पर मूक माटी में पहले खंड के समापन में गुरुवर आचार्य श्री ने मछली के माध्यम से मां माटी के लिए निवेदन कराया है। प्रसंग तो मूक माटी का चल रहा है, जिसमें मछली कुएं से निकल करके बाहर आ गई है। कुंभकार पानी को छान रहा था, छन्ना भी अच्छा था, छानने की पद्धति भी बहुत अच्छी थी। पानी को छानने में दया का, करुणा का परिणाम होता है। जीवों के प्रति दया, उनके संरक्षण की भावना होती है। तो कुंभकार जो स्वयं में संस्कारित है, जागरूक है, माटी को भिगोने के लिए पानी छान रहा है। छना हुआ पानी मिट्टी में डालेगा। पानी छनते समय पानी में से उछल करके मछली माटी के पास गिर जाती है। वहाँ का वातावरण मछली को बहुत अच्छा लगता है। अनुभव करती हुई अंत में मछली निवेदन करती है कि मुझे संलेखना दो। यहाँ पर
शीतलता का अनुभव हो रहा है। आपके पास हम रहेंगे तो और बोध मिलेगा, फिर उस बोध से शोध चलेगा, अनगिन गुणों का ओघ जो रहेगा, ऐसा अनुभव करती हुई कहती और सुनो माँ। अब मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है, सुनो। व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे। व्याधि यानी बीमारी से इतनी भीति यानी डर नहीं इसे, जितनी आधि से है। आधि मन के विचार। व्याधि से इसे इतनी भीति नहीं जितनी आधि से है, मन के विचारों से। और आधि से इतनी भीति नहीं इसे, मन के विचारों से भी इसे इतनी भीति नहीं जितनी उपाधि से। शरीर में व्याधियां आती हैं जो बाधा डालती हैं। मन के विचार भी कभी कभी प्रतिकूल होकर के बाधा व्यवधान कर देते हैं, जिन विचारों को आधि कहते हैं। शरीर में होने वाली बीमारियों को व्याधि कहते हैं। उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि किसे कहते हैं? तुमने दी और हमने स्वीकार कर ली। किसी ने कुछ दिया और हमने उसे स्वीकार कर लिया, ये उपाधि है। पंच परमेष्टियों में सिद्धों की तो बात ही अलग है। अरहंतों के पद में अरहंत का पद उपाधि नहीं है। अरहंत का पद उपाधि नहीं है, क्योंकि वो किसी के देने से नहीं मिलता। आज से हमने आपको अरहंत घोषित किया और समोसरण उनका लग जाए। अरहंत का पद आत्मगुणों का पद है। आत्मगुण साधना से प्राप्त होते हैं, कर्मों के नाश से प्राप्त होते हैं। अरहंत का पद उपाधि नहीं है, वह आत्म गुणों की शुद्धता का पद है। आचार्य का पद उपाधि है। उपाध्याय का पद उपाधि है। साधु का पद उपाधि नहीं है। साधु का पद साधना का स्वरूप है। साधु का पद संकल्प का स्वरूप है। साधु के पद में कोई उपाधि नहीं है। आज से हमने तुम्हें साधु का पद दिया, कोई ऐसा बोल सकता क्या? नहीं। जब तक वह साधना के सांचे में नहीं ढलेगा, जब तक वह तद योग्य व्रतों का संकल्प नहीं लेगा, तब तक वो साधुता को प्राप्त कैसे करेगा? तो साधुपना उपाधि नहीं है। साधुपना तो त्याग का उत्कृष्ट और सच्चा स्वरूप है। त्याग का स्वरूप साधुपना है। लेकिन इस साधुपने के स्वरूप में कुछ जवाबदारी और दे दी जाए तो फिर वो अब तुमको संघ में सबको पढ़ाना है, उपाध्याय हो गए। देखो, अब संघ का नेतृत्व आपको करना है, संघ को संरक्षण देना है, और जिन शासन से प्रभावित होकर के जो भव्य जीव शरण में आए, उनको कल्याण करने के लिए स्थान देना है, शरण देना है, दीक्षित करना है, आदि आदि। तो ये पद आचार्य का पद हो गया। सामने वाला इच्छा रखता है या इच्छा नहीं रखता है, ये बात अलग है। लेकिन यदि उसने स्वीकार कर लिया है
तो उसे उसका दायित्व बोध होता है, और दायित्व बोध होने पर ही उस पद की गरिमा बनती है। उस पद के अनुसार फिर उसे कार्य करना पड़ता है। संघ को संरक्षण देना, संघ का संवर्धन करना, समय समय पर प्रायश्चित देना, समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन देना, ये आचार्य पद का कर्तव्य है, बड़ी जवाबदारी है। बिना मन के यह पद स्वीकार नहीं किया जा सकता। इच्छा के बिना यह पद स्वीकार किया नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि इच्छा स्वयं से शुरू हुई है या गुरु के कहने से शुरू हुई है, वो बात अलग है। लेकिन गुरु के निर्देश और उसकी अपनी भावना, उस कर्तव्य के पालन की, तब ये संभव है। आचार्य श्री के संदर्भों में तो आप सबने पिछले दिनों में सुना था कि आचार्य श्री ने तो कितने कितने तरीके से इस स्थिति को टाला, अंत तक टालते रहे, लेकिन फिर कैसे क्या प्रसंग बने और मजबूरी में, अत्यंत मजबूर होकर के फिर कैसे उन्हें हाँ कहना पड़ा, ये संदर्भ आप सबने सुने हैं और प्रत्यक्ष देखने वालों ने स्वयं सभी को बताए हैं। आचार्य श्री स्वयं इस बात का कई बार उल्लेख कर चुके हैं कि उस समय की परिस्थिति मेरे साथ क्या क्या कैसी कैसी बनी। फिर भी आचार्य पद एक उपाधि है, उपाध्याय पद उपाधि है। मानसिक जवाबदारी बहुत बड़ी होती है, मन पर इस जिम्मेदारी को संभालने का भार रहता है, विकल्प आता है। इन पदों की जिम्मेदारी को संभालते हुए सर्वथा कोई निर्विकल्प हो जाए, हमेशा हमेशा को निर्विकल्प रहे, संभव नहीं होता है। यद्यपि ये विकल्प धार्मिक ही माने जाते हैं, मोक्ष मार्ग के अनुरूप ही माने जाते हैं, उनकी भूमिका में उनके गुणस्थानों के अनुसार कोई बाधा भी नहीं है, धर्म ध्यान के अंग माने जाते हैं, स्वीकृत हैं, शुभ विकल्प हैं। लेकिन विकल्प तो विकल्प ही है, निर्विकल्पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है संलेखना स्वीकार करने के समय आचार्य को अपने आचार्य पद को छोड़ देना पड़ता है और उपाध्याय को अपने उपाध्याय पद को भी छोड़ देना पड़ता। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि संलेखना स्वीकार करते समय साधु को अपने साधु पद को भी छोड़ देना पड़ता है। अब हम भी निर्विकल्प, आहार विहार का कोई विकल्प नहीं, मूल ही छूट जाएगा, जड़ ही खत्म हो जाएगी। इसलिए साधु पद उपाधि नहीं है, साधु आत्म गुणों की एक अवस्था है, साधना का एक स्वरूप है। उपाधि उपाधि ही होती है। ये तो मोक्ष मार्ग की उपाधि हैं जिनका विधान शास्त्रों में है, लेकिन इनसे हटकर के भी मन में कितने तरह के विकल्प, कितनी तरह की मान्यताएं पदों को लेकर के, अवस्थाओं को लेकर के संसारी प्राणी में आने लगती हैं। तो ये सारी परिस्थितियां, मन के विकल्प भी उपाधि माने जाते हैं। उपाधि हमेशा व्यवधान डालने वाली होती है। ये अध्यक्ष, ये मंत्री, ये कोषाध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष, ये संयोजक, ये भारी, ये प्रभारी प्रभारी, ये भारी, तो भारी में भारी चलेगा, प्रभारी में प्रभारी चलेगा। ये इस जिले के संयोजक, वो उस जिले के संयोजक, ये राज्य के, ये
पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदि आदि जो भी चर्चाएं बन जाती हैं, ये जो भी उनके बहुमान में, उनकी योग्यता में प्रदान की जाती हैं, या वह अपना दायित्व तो समझते हुए अपनी भूमिका के अनुसार जो कर्तव्य कार्य सौंपा जा रहा है उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उन्हें उसका भाव आता ही है। चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे नेतृत्व करने वाला राजनयिक हो, नेता हो, जहाँ जो जिस भूमिका में है, यदि उसने कुछ स्वीकार किया है तो उसको उसका भाव आता ही है, और वह भाव उसे विकल्प मुक्त नहीं होने देते। कहीं न कहीं विकल्प उनका जुड़ा रहता है, और ऐसी उपाधियों में, ऐसे पदों में लेने में भी होड़ लगती है, और फिर हमारा कहीं चला ना जाए इसमें भी बहुत ज़्यादा फीडिंग, बैकिंग और आदि आदि बराबर ऐसा वैसा। तो ये जो पद हैं इन्हें उपाधि कहा जाता है, और ये विकल्प पैदा करते हैं। धार्मिक क्षेत्र के पदों की धार्मिक मान्यताओं से चर्चा होती है जो बहुत सीमित हैं, उद्देश्य पवित्र है, जिन शासन की व्यवस्था है, यहाँ की बात तो धर्म भावना से भी समझी जा सकती है, लेकिन लौकिक जीवन जीने वाले गृहस्थों में और सांसारिक दुनिया में रहने वाले लोगों में इन पदों को लेकर के कितनी उलझनें, कितने विकल्प, कितनी व्यथाएं, कितनी व्यवस्थाएं, कितनी कथाएं आदि आदि बनती रहती हैं। ये तो रोज़मर्रा के जीवन में देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में आता ही है। जो भी मन से स्वीकार की जाने वाली बाहरी बातें हैं वो उपाधि बन जाती हैं। उपाधि, और उपाधि विकल्प का कारण बनती है। धीरे धीरे यदि नहीं संभल पाए तो संक्लेश का कारण भी बन जाती है, और संक्लेश पतन ही कराता है। इसलिए कहा जाता है कि राज गद्दी पर बैठे बैठे जिसका मरण होता है उसकी दुर्गति होती है, सदगति नहीं हो सकती। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी कहा। राज गद्दी पर बैठे बैठे जिसका मरण निधन होता है वह विकल्प मुक्त हो ही नहीं सकता। क्लेश में, संक्लेश में आदि आदि जीता है तो उसका पतन ही होता है। इसीलिए उत्थान करने वाले सांसारिक विकल्पों से तो मुक्त होते ही होते हैं। धर्म में परमार्थ के शुभ भाव से रखने वाले, शुभ भाव के रूप में भी आने वाले विकल्पों से बचने का प्रयास करते हैं, और निर्विकल्प होकर के संलेखना जैसी शुद्धता, श्रेष्ठता, विशुद्धता को प्राप्त करने की भावना करते हैं। मछली क्या कह रही है? माटी से, व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी आधि से। आदि यानी मन के विकल्पों से, विचारों से, और आदि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी उपाधि से। मन के विचार तो हमारे स्वाश्रित आए और गए, लेकिन किसी ने सार्वजनिक कुछ सौंप दिया है घोषित करके, और उसे यदि हमने स्वीकार कर लिया है तो वो विचारों की तरह आने जाने वाला नहीं है। वो तो जिस तरह समारोह में स्वीकार किया है, समारोह में ही उसे त्याग पत्र त्याग का पत्र, वहां स्वीकार का पत्र लिया था, अब त्याग का पत्र दे देंगे। उपाधि से परेशानी बहुत है, इसलिए मछली करी इसे उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं। उपधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं। उपधि और उपाधि में अंतर है।
उपाधि उपकरण कहलाती है। उपाधि मानसिक रूप से जिसे स्वीकार किया गया है वो कहलाती है। उपाधि की नहीं, उपधि की जरूरत है। इसे समधि समाधि मिले बस। उपधि यानी उपकरण। उपकरण वो होता है जो अपने लिए उपकारक होता है, उसे उपकरण कहते हैं। इसे समधि, समानधि, समत्व की बुद्धि। समधि का अर्थ क्या? समधि। अब परिवार के रिश्तों में समधि अलग होते हैं। लड़की का पिता और लड़के का पिता, ये दोनों आपस में, हाँ, लड़की की माँ और लड़के की माँ, समधन और समधि। नाम भी बहुत अच्छे हैं। समधि क्यों नाम रखा? देखो, संबंध तय कर रहे हैं ना बेटा बेटी का, तो अपने को कोई बड़ा छोटा नहीं मानेगा, दोनों बराबरी के रहेंगे। समधि, समान बुद्धि रख के काम करना, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, बराबरी का भाव रखना, तो इसका नाम है सम सम सम, बराबरी की बुद्धि, समधि। और समधन, अब धन भी जो होगा तो सम, बराबर बराबर। हाँ, हैं? अपने बच्चे के नाम पर रखोगे क्या? बच्ची को दे रहे हो तो जरा थोड़ा यहां भी तो दो। तो समधन, धन में भी बराबर बराबर होना। आज तो सरकार ने कानून ही बना दिया कि माता पिता की प्रॉपर्टी में लड़की भी हकदार बन सकती है, बनती है हक उसको। इसका मतलब क्या? समधन और समधि। मछली भी क्या कह रही है? मुझे उपाधि की नहीं, उपधि की जरूरत है। मुझे समधि समाधि की जरूरत है। अवधि प्रमादी नहीं, उपधि यानी उपकरण उपकारक है ना। उपधि यानी उपकरण उपकारक है ना। उपाधि यानी परिग्रह अपकारक है ना। उपाधि मानसिक विकल्पों को लेकर के स्वीकृत किए जाने के कारण परिग्रह बन जाती है, और वह परिग्रह अपकारक बाधक हो जाता है। किंतु उपधि यानी उपकरण वह हमेशा सहायक होता है, सहयोगी होता है। और मछली कहती है, इसलिए मुझे संलेख ना दो माँ, बोधि के बीज सो उल्लेख ना दो माँ। ज्ञान के सूत्र दो, मुझे देखना दो, समाधि को बस देख सकूं। इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है, मछली के ऐसे भावों को सुनकर के माटी कहती है, संलेखना यानी काय और कसाय को कृश करना होता है बेटा। काया को कृश करने से कसाय का दम घुटता है। काया को कृश करने से कसाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए। और काया को मिटाना नहीं, काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में, मिटती काया में, मिलती माया में मिलान मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही। मिलती माया में, मिटती काया में मिलान मुखी और मुदित मुखी, न दीनता का भाव न अति उत्साह का भाव नहीं होना ही सही संलेखना है। अन्यथा आत्म का धन लुटता है, आत्म का धन चला जाएगा। संलेखना में दीनता भी नहीं है और अति उत्साह जैसा भी नहीं। उत्साह संलेखना के प्रति होगा। मिलानमुखी निराशा भी नहीं है, मुदित मुखी कुछ पाने की आशा भी नहीं है। समभाव, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे।
संलेखना को निर्दोष बनाने में जो सूत्र दिए हैं आचार्यों ने, उसमें कहा है कि जीवित मरना संसार, अधिक जीवन जीने की इच्छा नहीं, अभी अभी आयु पूरी हो जाए ऐसी इच्छा नहीं। मित्रानुराग, वो हमारे परिचित हैं, उनको बुला दो, ठीक है, वो आखिरी आखिरी में तो बुला दो, वो बड़ा भगत है, बहुत सेवा की है, हमेशा हमारी बात मानता रहा। संलेखना में नहीं, निर्विकल्पता। और सुखानुबंध निदानानी, कुछ नहीं चलेगा वहाँ पर। इन सबसे निर्विकल्प होना संलेखना मानी गई है। वातानुकूलित हो या ना हो, वातानुकूलित का मतलब एयर कंडीशन की व्यवस्था उस समय हो या ना हो, वातानुकूलित हो या ना हो, अपने अपनी बात के अनुरूप हो या ना हो। वातानुकूलित हवा की अनुकूलता, वातानुकूलित अपनी बात की अनुकूलता हो या ना हो। सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा हुआ रहता है, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा रहता है। देखने से दिखता है समता की आंखों से, समता की आंखों से देखोगे तो दिखेगा। लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है लाभ भला, लाभ भला, लाभ भला। और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना यही समाधि की जनी है। मासूम बने रहना यही समाधि की जनी है। मासूम का मतलब एक छोटा सा बच्चा, जिसे हम शिशु कहते हैं, वह मासूम होता है। क्यों कहा मासूम? क्योंकि उसके मन का अभी ज़्यादा विकास नहीं हुआ। मन का ज़्यादा विकास नहीं हुआ तो माया का भी ज़्यादा विकास नहीं हुआ। मन के विकास के साथ साथ माया का भी विकास होता है। बच्चा अभी छोटा है, मन भी उसका छोटा है, उसको संसार और संसारी उलझने मालूम नहीं। सुख दुख उसके केवल उसकी आवश्यकता पर ही है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो मछली को भी माटी कह रही है कि तुम मासूम ही बने रहना। मासूम बने रहना ही समाधि की जनी है, यानी समाधि समता के भावों को लाने वाली है। और माटी संकेत करती है शिल्पी को कि इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो, सुरक्षा के साथ, अविलंब, देर मत करो। क्योंकि विलंब हुआ तो मछली को बेचैनी बढ़ेगी। इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो, सुरक्षा के साथ, अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। ऐसा दोष लगेगा तुमको, ऐसा पाप का आश्रय होगा तुम्हारे लिए जिसका फल असहनीय दुख होगा। क्यों? क्योंकि पानी तुमने भरा, पानी में मछली आ गई, मछली बाहर गिर गई। अब यदि तुम देखते रहोगे और इसको उसके यथास्थान नहीं पहुंचाओगे तो पानी के बिना मछली का जीवन नहीं। और यदि पानी के बिना इसका प्राणांत हो गया तो इसके मरण के दोषी आप बनोगे। संगी पंचेंद्री की हिंसा हो जाएगी। जब तुम छोटे छोटे जल के अंदर रहने वाले जीवों की रक्षा करने का भाव रख रहे हो और पानी छान करके जीवों को यथास्थान भिजाने की भावना रखते हो, फिर तो ये मछली है। माटी ने ऐसा संकेत दे दिया, जल छन गया है और जली जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में, उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी। फिर तुरंत ही अनछना जितना जल था वह मछली को भी उसी में डाल करके
और शुद्ध जल और ऊपर से डाल करके शिल्पी पानी को कुएं में सुरक्षित पहुंचाता है। सुरक्षित कैसे पहुंचाता है? पूर्ण सावधान होकर कैसे पहुंचाता है? तो जो कड़ी लगी रहती है, रिंग लगा रहता है, उससे भी एक डोर बंधी रहती है। जब जीवानी विलछानी करते हैं तो बाल्टी जब नीचे जाती है तो फिर जो कड़ी वाली रस्सी रहती है उसको ऊपर करते हैं तो बाल्टी पलट जाती है, खाली हो जाती है, फिर रस्सी से उसको निकाल लेते हैं। ये जीवों को यथा स्थान पहुंचाने की जीवानी की विधि है, जो जिनवानी में श्रावकाचार में श्रावकों के लिए अत्यंत अनिवार्य बतलाई गई है। और जिस समय शिल्पी जीवानी करने के लिए बाल्टी को अंदर डाल रहा है कुएं में, तो कूप में एक बार और दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है, और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में लीन डूबती सी। बस ये पहले खंड का समापन है। पहले खंड का सारांश आपने समझ लिया। प्रसंगों में जो संदेश छिपे थे उन्हें भी अच्छे से आपने समझ लिया। भाव भाषणा उनकी हुई। कुंभकार कुंभ बनाने के भाव से माटी को लेने जाता है, और माटी को लेकर के जब आता है तो जो भी संदर्भ घटे उन सब की चर्चा हुई। कंकरों को अलग करने के माध्यम से संकर दोष न लग जाए, वर्ण लाभ होना तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे को हानि न हो जाए, कंकरों को अलग किया जाता है। माटी और कंकरों की वार्ता बड़ी प्रेरक और सारगर्भित है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कुंभकार माटी को भिगोने के लिए, फुलाने के लिए जब कुएं पर पानी लेने को जाता है तो जो संदर्भ घटे, बीच में पानी में मछली भी आ जाती है, तो उसके प्रसंगों में आचार्य ने अंत का संदर्भ तो इतना प्रेरक और प्रामाणिक ले लिया है। भले ही काव्य में, कविता में, प्रसंग में मछली के द्वारा बात कहलाई जा रही उसकी भावना के रूप में, लेकिन यथार्थ तो जीवन दर्शन छिपा हुआ है। हर साधक को अपनी जीवन यात्रा में निराकुल होने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए, अपने आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए संयमी जीवन बना करके संलेखना का लक्ष्य बनाना ही चाहिए। संलेखना आत्म साधना की श्रेष्ठता है। साहसियों के लिए संभव है, कमजोर मन वालों के लिए ये संभव नहीं है। जो संकल्पशील हैं, जो साहसी हैं, जो निरंतर लक्ष्य लेकर के चलते हैं, और उनका पुण्य का योग यदि उनका साथ दे देता है, तो फिर ये संलेखना की प्रक्रिया उनके जीवन में घटित तो होती है। मूक माटी के ये सारे संदर्भ बहुत प्रेरक और प्रासंगिक इसलिए हैं कि मूक माटी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अद्भुत काव्य है। इस मूक माटी में 4 खंड हैं। 4 खंडों में 488 पृष्ठ हैं। इसके संपादन को प्रकाशन के पूर्व में भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली के निदेशक, उस समय के संपादक L.C. जैन ने इसका संपादन किया था। गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के शाहू अशोक प्रसाद जी ने अपने निदेशक L.C. जैन को थुबोन जी में भेजा था सन 1987 के चतुर्मास में, कि आचार्य श्री से मूक माटी की प्रति लेकर इसका अच्छा संपादन होना और प्रकाशन ज्ञानपीठ दिल्ली करेगी। तो साहित्य का विभाग उनका जो लोकोदय ग्रंथमाला है उसे भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया। लगभग 17 संस्करण इसके निकल चुके हैं। देश की विभिन्न भाषाओं में लगभग 8-10 भाषाओं में इनके इस मूक माटी के अनुवाद हो चुके हैं, जिसमें
कर्नाटकी कन्नड़ भाषा है, गुजराती भाषा है। गुजराती भाषा में जो अनुवाद हुआ था उसका लोकार्पण सन 2016 के चतुर्मास में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चतुर्मास भोपाल में स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण वहाँ पर किया था। इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन है, बंगला में भी इसका ट्रांसलेशन है, अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन है। तो इस तरह से ये मूक माटी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है। प्रस्तवन के रूप में भूमिका एल.सी. जैन ने बहुत अच्छी लिखी है, सारगर्भित उसमें बात सारांश के रूप में आई हुई है। प्रारंभिक अवस्था में समीक्षा लेखन के रूप में डॉक्टर प्रभाकर माचवे जो एक बहुत बड़े विद्वान भारत के हुए हैं, साहित्यकार और समीक्षक समालोचक के रूप में पूरे देश में उनकी ख्याति थी। डॉक्टर प्रभाकर माचवे आचार्य श्री के पास नागपुर भोपाल में नागपुर महाराष्ट्र में पहुँचे थे और उनका संदर्भ भी यूँ जुड़ा था कि जनवरी के माह में मैं स्वयं मुनि श्री मेरे से बड़े क्षमा सागर जी, प्रमाण सागर जी और 2 एलक जी वगैरह भी हम लोग पनागर जबलपुर के पास थे। एक साहित्य संगोष्ठी हम लोगों ने की थी मूक माटी को लेकर के, उसमें प्रभाकर जी को बुलाया था। प्रभाकर जी आए, उन्होंने अपनी बात रखी और उनको हम लोगों ने मूक माटी का परिचय दिया, आचार्य श्री का परिचय दिया। परिचय सुन करके उनका मन प्रभावित हुआ। हम लोगों ने प्रेरणा दी, उनको कहा भी कि एक बार हमारे गुरुवर के पास आप जाएं और गुरुवर से मार्गदर्शन लें। मूक माटी महाकाव्य का लेखन हुआ है और आप इतने बड़े समालोचक हैं, समीक्षक हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, तो मूक माटी पर आपका भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने गुरुवर आचार्य श्री से एक वार्तालाप के रूप में इंटरव्यू लिया और एक बहुत बड़ा इंटरव्यू उसका प्रकाशन भी हुआ है, प्रश्नोत्तरी के रूप में, चर्चा के रूप में। पर्सनल आचार्य श्री ने उनको बहुत अच्छे से दिया भी। तो ऐसे प्रभाकर माचवे ने मूक माटी का समीक्षात्मक अध्ययन करते हुए पहला आलेखन शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में फिर उनका अवसान हो गया। मूक माटी पर देश विदेश से हजारों साहित्यकारों ने समीक्षाएं लिखीं। उस समीक्षाओं के संपादन का दायित्व प्रभाकर माचवे को दिया गया था, लेकिन थोड़ा ही काम उनके द्वारा हुआ और उनका आकस्मिक निधन हो गया। तत्पश्चात डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी उज्जैन वाले बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली, उनको दी गई। उनके साथ सागर के एक बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त R.D. मिश्र, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। तो ऐसे दोनों विद्वानों ने मिलकर के, साहित्यकार सुरेश जी सरल जबलपुर वालों ने इसमें बहुत सहयोग किया, इसके लिए आगे बढ़ाया आदि आदि। तो इस तरह से ये सभी कार्य आलेखन के रूप में हुए हैं। प्रथम संस्करण जब छप कर के तैयार हुआ, लोकार्पण गुरुवर आचार्य श्री की उपस्थिति में सन 1988 चातुर्मास के समापन पर, पिछी परिवर्तन के दिवस पर यह हुआ था। इस तरह से यह मूक माटी महाकाव्य का प्रसंग विभिन्न संदर्भों के साथ पहले खंड के रूप में आप सब घाटोल वासियों के बीच में संपन्न हुआ है। मैं स्वयं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि इस पर मुझे कुछ अपनी बात रखने का अवसर मिला है। गुरुवर की मूक माटी में तो अपार तथ्य हैं, उसका अनुभव करना सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन अपनी छोटी सी बुद्धि से जो भी जितना समझ में आया, पहले खंड का सारांश संदेशों के साथ मूक माटी के मुख्य संदेश आपके बीच में रखे विराम देता हूँ। महावीर भगवान।